एक मिनट पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डिफिनेशन आरएसएस का बता पूरा होने दें कि सिविल सोसाइटी हमने दुनिया के ऐसे सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो मैंने आपसे अनुरोध किया था रवि जी अनुरोध किया था तो आप कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना मैं तो फिर आप उसके ऊपर बोलिए बोलिए सिविल सोसाइटी आरएसएस फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा हाँ जो पूछना वो पूछिए नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना जो बोलना है वो आप बोलिएगा वैसा थोड़ी होगा हर वाक्य के बीच नहीं हर वाक्य में 2-3 वाक्य में रुका था ठीक है ये पूछा कि आरएसएस के पास क्या है सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है देखिए आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें वो ठीक है कि मुझे यही पूछा करने देंगे तब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं फिर स्टूडेंट कितने हैं फिर उसमें टीचर कितने हैं तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर देखिए सुधांशु जी आपने यही किया बार-बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता बार-बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं सवाल था आप उसको बताते ना बीजेपी संघ का जो विशाल संगठन है उसका एक छोटा सा हिस्सा भर है बीजेपी छोटा सा हिस्सा ये बात हुई ना संघ विचार परिवार के हिसाब से बेटा कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन वो घर के जो बड़े हैं उनके सामने बच्चा ही रहे। नमस्कार मैं रवीश कुमार। तो सुधांशु जी ये अच्छी बात है कि फाइनली सरकार ने कम से कम संघ की भूमिका को स्वीकार किया और लगा कि जो काम कर रहे हैं जिनकी बदौलत से जीत कर आते हैं उन्हें कम से कम उन्हें भी प्रेजेंटेशन दिया जाए मतलब प्रधानमंत्री के सामने तो दिया ही जाता है उन्हें भी दिया जाए। देखिए रवीश जी मैं एक अनुरोध करूंगा मुझे 1.5 मिनट कम से कम दे दिया जाए क्योंकि इस विषय पर थोड़ा प्रस्तावना रखने के लिए। एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी ही इसी मुद्दे पे थी और प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक भी रहे। तो यह कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो देश की जनता से छुपा हो या उसके संज्ञान में ना हो। दूसरी बात, सरकार के कामकाज में किसी प्रकार का संघ का हस्तक्षेप नहीं होता। यह बात संघ की तरफ से भी स्पष्ट की जा चुकी है, पार्टी की तरफ से भी। तीसरी बात, अब आप ये कहेंगे तो फिर उनसे मिलने की बात करने की जरूरत क्या है? प्रेजेंटेशन कहना चाहूंगा काम का हिसाब देने आज राष्ट्रीय मिल तो जरूर सकते हैं प्रेजेंटेशन मंत्री काम का हिसाब तो नहीं दिया जा रहा पर आप कहेंगे फिर इतनी देर तक उनके साथ बात करने की आवश्यकता क्या है? अब मैं बता रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार झूठ बोलो। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते थे कि सिविल सोसाइटी का इंटरेक्शन शासन के साथ होना चाहिए, तो आज विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लस सिर्फ यही नहीं। अच्छा आप सिविल सोसाइटी संस्था है जिसकी मतलब सबसे ज्यादा स्कूल है दुनिया में। एक मिनट पूरी बात मैंने आप एक फाइनल डिफिनेशन आरएसएस का बता वक्तव्य पूरा होने दें कि सिविल सोसाइटी हमने दुनिया के ऐसे सिविल सोसाइटी नहीं देखी जो किसी मैंने पार्टी में अनुरोध किया था रवि जी अनुरोध किया था तो आप कुछ बोलेंगे तो उसमें बोलूंगा ना मैं तो फिर आप उसके ऊपर बोलिए सिविल सोसाइटी आरएसएस फिर आपको जो पूछना वो पूछिएगा। हाँ जो पूछना वो पूछिए। नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूछना जो बोलना है वो आप बोलिएगा वैसा थोड़ी होगा। सही पकड़े हैं। हाँ जो आप जो बोलेंगे तो उसमें तो कुछ काउंटर होगा ही। फिर आपको जो पूछना हो पूछिए। अच्छा ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हर वाक्य के बीच नहीं हर वाक्य हुए ना 2-3 वाक्य में रुका था। ठीक है बोलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई एक संगठन है जिसके सबसे ज्यादा विद्यालय है तो वो विद्या भारती। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन तो अखिल भारतीय विद्यार्थी। मैंने ये पूछा कि आरएसएस के पास क्या है? बात तो सही है। सबसे बड़ा संगठन तो मैंने ये पूछा है सर देखिए आप सवाल जो पूछे उसका जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा है कि क्या मंत्री आरएसएस के पास जाकर प्रेजेंटेशन दें तो वो ठीक है कि मुझे यही पूछा करने देंगे तब अब आप बता रहे हैं कि आरएसएस के कितने स्कूल हैं फिर आप बताने लगे उसमें प्रिंसिपल कितने हैं फिर स्टूडेंट कितने हैं फिर उसमें टीचर कितने हैं तो मैं ये थोड़ी सुनूंगा सर। अरे भाई वो मैं नहीं बता रहा हूं मान्यवर। यदि जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया था आप थोड़ा सा अपने उत्साह पर लोभ संवरण कर ले। नहीं वो ठीक है सर वो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप सवाल पे है ना मंत्री और आरएसएस के बारे में क्या है इस पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपसे पहले कहा देखिए रवि जी इतना वाद विवाद की बजाय आपने मैंने कह दिया होता मैं अब तक वक्तव्य पूरा कर चुका हूं। कीजिए ना यदि आप थोड़ा सा संयम रख लेते तो। ठीक है अब मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन छोड़िए, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद, वनवासी क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा काम करने वाला इकलौता वनवासी कल्याण। ये बता रहे हैं हमको कि बाकी देश में कोई काम ही नहीं कर रहा है आप ही लोग कर रहे हैं का फीडबैक आपको मिल रहा हो। देखिए सुधांशु जी हमको भी रोक देना पड़ेगा सर। देखिए जो मैं पूछ रहा हूं वो बताने की बजाय देखिए मैं समझ रहा हूं कि आरएसएस के लोग देख रहे होंगे तो आप उनके प्रति निष्ठावान हैं तो अब ठीक है मैं थोड़ी कह रहा हूं कि संघ खराब है। मैंने अभी कहा मैंने तो कहा कि भाई उस संघ को हिसाब लेना ही चाहिए। मेरा सवाल क्या था मैंने कहा कि आप खुश है ना। चलिए मैं एक वाक्य में खत्म करता हूं। सरकार संघ को रिकॉग्नाइज करती है। रवि जी एक वाक्य में खत्म करता हूं। आप एक संगठन बताइए भारत का
जहां हाँ। आपको इतने सारे 8-10 क्षेत्रों का हाँ। सबसे बड़े कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिलता हो। रुको जरा, सबर करो। एक तो बता मुझे दीजिए नाम रामदेव तो जी मैं का कह नजर दूंगा आता है कि कि सरकार उनका को बहुत इससे सारा नहीं उससे बात फैक्ट्री करना है, चाहिए। योगा चलाते हैं, एक रवि पॉलिटिकल जी। पार्टी बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अरे योगा चलाते हैं ना। अरे योग को बनवासी उन्होंने क्षेत्र दुनिया में काम छाया करते है हैं क्या? आज योग को कोई नहीं मजदूर जानता क्षेत्र अगर में रामदेव काम जी करते नहीं हैं होते क्या? तो। विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम, तो मैं कह तो रहा हूं रामदेव का भी सबसे स्कूल है। पुराना संगठन, सबसे बड़ा संगठन, सबसे व्यापक संगठन, रवि जी। उससे फीडबैक लेना तो सिविल सोसाइटी के नहीं नहीं नहीं, नंबरदार हैं, उनको फीडबैक प्रशंसा- लेना। प्रशंसा देखिए करनी सुधांशु जी, चाहिए। आपने आलोचना यही की किया, कहां से बात आ गई? बार बार बता के वो सोशल मीडिया पे चलने वाला, उससे मेरे वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार ये बता के कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, सवाल था आप उसको बताते ना। मैंने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या, आरएसएस क्या है, ये अगर पूछता तो फिर उस पर हम बहस कर लेते। मैंने ये पूछा कि मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए, आप कहें कि फीडबैक लेना गलत है क्या, मैंने ये नहीं पूछा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अजय जी, अब जो सुधांशु जी ने कहा आप जवाब दे दीजिए, वो पूछ रहे हैं आपको देना चाहिए नहीं, मैंने क्या तो पहले आरएसएस बात से में बड़ा कह कोई दिया, संगठन है इस देश में, मुझे नहीं मालूम। सुधांशु जी, इतना भयभीत मत होइए, दूसरे को बोलने दीजिए। बात तो सही है। नहीं नहीं ठीक है, अब आप बोलिए ना, आपके यहाँ अभी भी तो रवि जी NSC था पहले ना। देख लीजिए, अरे मान्यवर पहले अजय जी, देख भाई, लीजिएगा आपके यहाँ होता है। ये जिस तरह से आरएसएस बीजेपी देशवासियों को गुमराह करते हैं, पहले बोलते हैं राष्ट्रवादी में, छोटा सा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अरे आप बताइएगा कि हर चीज में अगर अरुण जेटली से लेके सब लोग वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ये कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ओआरओपी जो है, इस पर जो है आरएसएस ने टिप्पणी दिया, राम मंदिर पर। अजय जी, मेरा आरक्षण इसमें पर, एक हर आपसे चीज सवाल पर है। सरकार- अजय जी, इसमें क्या गलत है, एक बात बताइए। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान के क्योंकि हर इसका कोई मतदाताओं जवाब- को पता है, गांव में आरएसएस के लोग जाते हैं कि बीजेपी को जिताइए। उन्होंने आज तक तो नहीं देखा कि आरएसएस के लोग कांग्रेस को जिताइए, है ना। हालांकि इतिहास में इसके भी उदाहरण कहीं कहीं मिल जाते हैं, 84 के चुनाव सही पकड़े हैं हमें, लेकिन फिर भी, या फिर सपा को जिता दिए या बसपा को जिता दीजिए। हाल फिलहाल का मतदाता यही देखता है कि वो बीजेपी को जिताने आते हैं। तो सरकार अगर जाके आरएसएस को बताए कि हमने ये काम किया है, तो इसमें क्या गलत है? आप दर्शक को ये बताइए, इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है कि अब की बार मोदी सरकार, जब ये लोग जो है पिछले चुनाव में जनता के बीच में गए थे, तो कहना चाहिए था स्पष्ट कि अब की बार मोहन भगवत का सरकार, अब की बार आरएसएस का सरकार। ना तो विधि संगत है, अब जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है कि आप पूरी सरकार जवाब दे ही दे रहे हैं एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, और ये बोलते हैं अपने आप को सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो तो रोटरी क्लब को क्यों नहीं जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अरुण जेटली जी, लायंस क्लब को कराइए, रेड क्रॉस को कराइए, इतने अच्छे अच्छे संगठन है। ये लोग सिर्फ नहीं है, ये बोलते हैं झारखंड में स्कूल खोलते, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अजय जी, एक सेकंड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हर एक समाज के लोग हैं जो नाम अच्छा बता काम दीजिए करते ना हैं। अजय तो जी, उस मैग्नीट्यूड के एक संगठन का नाम बता दीजिए। सुधांशु मैं जी, समझ रहा हूं। सुधांशु ठीक जी, है। करो वनवासी आप क्षेत्र देख में लीजिए अभी अभी ना, आप लोग वाले एनडीए वाले सेक्टर में उसी इतने स्तर के सक्रिय हो गए हैं संगठन का नाम बंद बता कराने दीजिए में, ना। मैं समझ रहा हूं। मैं सुधांशु समझ रहा हूं। जी, नहीं अजय जी, आप- एक सेकंड, एक आप मिनट। देखिए विपक्ष के हैं, हाँ।